देखिए हम लोग जामाडो में जामाडो के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और यहीं से पूरे झरिया में माडा के द्वारा पानी का सप्लाई होता है। तो विकट कई दिनों से पिछले पानी की समस्या से आप लोगों को दो चार होना पड़ता होगा। कई जगह कई बार देखा भी है कि लोग जो सड़क पर आ गए हैं। हालांकि पानी को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा था माडा के अधिकारियों के द्वारा, और उसी को लेकर आज झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह भी हैं इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का आज यहाँ पर निरीक्षण करने भी आने वाली हैं। वो पुराने जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका निरीक्षण करेंगे, साथ ही जो जीएमसी पाइपलाइन भी जगह जगह बिछा रही है तो जीएमसी के अधिकारी भी रहेंगे, उनसे भी पाइपलाइन जो बिछाया जा रहा है उसको लेकर वो बात करेंगे। और नया जो ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है जामाडो में उसको लेकर वो निरीक्षण करेंगे। तो फिलहाल कुछ ही देर में पूर्णिमा सिंह विधायक जो है झरिया की वो आने वाली है और वो निरीक्षण करेंगे। तो जैसे निरीक्षण का कार्यक्रम पूरा खत्म हो जाता है उनसे हम जानेंगे फिर कि झरिया में जो पानी की समस्या है उसका निदान को लेकर वो क्या कुछ प्रयास कर रही है। दिख रहा है उस दिन भी हम बोले यही बात, रेस्टोरेशन नहीं हो रहा है। कॉलोनीज में तोड़ दे रहे हो यार तुम लोग, और तोड़ रहे हो तो रेस्टोर करना है कि नहीं करना है? एक बात से करना है ना, तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई? हमको कारण बताओ ना उसका। कोई कारण नहीं है, अगर कहीं डिले हुआ है तो हमारे एंड पे हुआ है, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, बट आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ प्लांट जो बन रहा है हमारा WTP, जिसका भूमि पूजन मैंने लगभग 1.5-2 साल पहले किया था, उसका निरीक्षण करने और साथ में जो पुराना हमारा है जो कि लगातार पानी की बहुत शिकायत आ रही थी उसको लेकर जो है आज एक निरीक्षण जो है यहाँ मैं करने आई थी। विशेष करके जो नया प्लांट बन रहा है उसकी क्या प्रगति है इसको देखने, और इंटेक वेल की क्या प्रगति है इसको देखने। तो लगातार खबर लेती रहती थी, उसके बाद आज देखना ज़रूरी था क्योंकि सितंबर में जो है ऐसा कि रिपोर्ट किया गया कि सितंबर में जो है सितंबर के एंड तक ये जो है हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो है आज इनकी जो है सिविल कार्य की प्रगति देखने आई थी। साथ में अभी हाल फिलहाल मैंने जो है 3-4 दिन पहले इनके साथ मीटिंग की थी जीएमसी वालों के साथ। मोटर को लेके एक समस्या थी, फिर मैंने विनय चौबे जो हमारे सेक्रेटरी हैं उनसे बात करके जो है इस समस्या का समाधान निकालने के लिए चीफ इंजीनियर को उन्होंने नियुक्त किया कि भाई आप जो मोटर की समस्या है उसको, और बहुत हद तक जो है समस्या का निदान हो चुका है। जो नया प्लांट है उसका सभी कुछ सामान ऑर्डर हो चुका है, रेडी है। अब उसको जितने दिन में काम पूरा करके स्थापित करने में समय लगे, पुराने प्लांट का मोटर का जो है चीफ इंजीनियर के पास फाइल है, बहुत जल्दी उसको वो क्लियर करके जो है वापस कंपनी को सौंप देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो है पानी जो है सबको ज़रूर मिलेगा। एक पाइप लेइंग की समस्या है जिस पर मैं भी हमेशा इन लोगों को जो है बताती रहती हूँ कि भाई इन लोगों को अगर कहीं इन्होंने सड़क तोड़ी है पाइप बिछाने के लिए, जो लोगों को थोड़ी सी परेशानी होगी, निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि पाइप बिछाने के लिए बनी हुई सड़कें या ख़राब सड़कें उनको वो कोड़ के पाइप डालेंगे ही डालेंगे। इस वजह से लोगों की जो है अधिकतर शिकायत ये आती है कि वहाँ पर रेस्टोरेशन का काम नहीं होता है। और मेरा प्रयास रहता है कि जिसका भी शिकायत मेरे पास ऐसा आए, क्योंकि कंपनी को अगर वो पाइप जहाँ बिछा रहे हैं कंपनी को ही उसे रिस्टोर करना है, सड़क को वापस उसकी यथास्थिति में पहुँचाना है। तो इसको देखते हुए ये एक शिकायत ज़रूर रहती है। आज झरिया में लगभग 373 किलोमीटर जो है पाइप बिछना था, उसमें से 200 किलोमीटर पाइप बिछ चुका है। कुछ का वेरिएशन में जा रहा है क्योंकि कहीं कहीं मोहल्लों में जो है जो पुराना DPR बना था वो DPR पूरी तरीके से सही नहीं था, क्योंकि पिछली सरकार में बड़ी हड़बड़ी में इसको जो है बस दे दिया गया देने के लिए। इसकी वजह से हमने इसे फिर से रिव्यू कराया सारा, और हो सकता है कि जो पाइप लेइंग की लंबाई है वो अभी और बढ़े। तो कुछ चीज़ें जो है वो रिवीजन में गई हुई हैं, जो इंजीनियर्स के पास पेंडिंग हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जो है क्योंकि हम चाहते हैं कि पाइप जो है जहाँ नहीं भी पहुँचा, कई ऐसी जगहों से शिकायत की हमारे मोहल्ले में नहीं जा रहा है, हमारे मोहल्ले में नहीं जा रहा है, उसको लेकर जो है हमने बात की थी। तो वह सारा काम जो है रिवीजन में भी जा रहा है। पाइप लाइन का काम आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में जो पानी सप्लाई की जितनी योजनाएं चल रही हैं, मैं सिर्फ धनबाद जिले की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा काम जो है वो झरिया विधानसभा में हो रहा है। ये रिपोर्ट जो है वहाँ की है जहाँ इसका जो है सेक्रेटरी के अंडर में जो है समीक्षा हुई थी, भारत सरकार के द्वारा भी समीक्षा हुई थी। तो उसमें सबसे अच्छा काम आपके झरिया विधानसभा में आज के दिन में चल रहा है। बहुत सारा काम जो है कंपनी ने सिविल वर्क कंप्लीट कर लिया है। पाइप लेइंग का लगभग यहाँ पर जो है आधा काम हो चुका है, आधा बचा हुआ है और कुछ रिवीजन में गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर मोहल्ले तक पानी पहुँचे, तो हम उसको बढ़वाने का प्रयास कर रहे हैं कि पाइप जो है और ज़्यादा जगहों तक पहुँच जाए। बिजली के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? बिजली के लिए आपको पता होगा कि भी बहुत जल्दी आने वाले कुछ ही दिनों में, मुझे लगता है आने वाले 3-4 दिनों में जो है जामाडोबा में ही मैंने यहाँ पर 24 घंटे बिजली जो है प्लांट को सप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक फीडर का मांग किया हुआ था, और मैंने उसका जो है पैसा सेक्रेटरी से मांग की थी, डीसी को दिया था, और आज सेक्रेटरी ने उसको मांगते हुए जो है पैसा माडा ने सबमिट कर दिया है बिजली विभाग को, और बिजली विभाग यहाँ बहुत जल्दी काम लगाएगा। तो कम से कम एक जो समस्या आती थी कि यहाँ पानी नहीं भर पाता था बिजली ना रहने की वजह से,
वो पानी जो है यहाँ भरपूर रहेगा। जो है आपका प्लांट जो है, वाटर प्लांट जो है, वो पानी सप्लाई ज़रूर करेगा। बाकी शहर में बिजली ना भी रहे तो उनको जो है पानी अवश्य मिलेगा। तो 24 घंटे बिजली जो है इस प्लांट को आने वाले 3 से 4 महीने में मिल जाएगी, क्योंकि उसका काम जो है शुरू होने जा रहा है। अच्छा, अधिकारियों द्वारा पाइप लीकेज का ही मामला उठाया था कि जगह लोग जो पाइप लीकेज कर देते हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहिए? नहीं, पाइप लीकेज की अगर समस्या है तो मैं इतना ही कहूँगी कि अगर कहीं पाइप लीकेज जो पुराना जो बिछा हुआ है, वस्तु स्थिति जो है पुरानी, बहुत पुरानी है, और माडा के पाइप्स बहुत पुराने हो गए हैं, ऐसे जो संज्ञान में आता है हम टेक्निकल प्रॉब्लम को जल्द से जल्द जो है दूर करवाने का प्रयास करते हैं। सच्चाई यही है कि पिछले 3.5 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल कारणों से अगर कभी पानी बंद हुआ हो तो हुआ है, वरना हमने ये प्रयास किया कि हमारे माडा के भी कर्मचारी जो अक्सर अपने वेतन को लेकर परेशान रहते थे, उसको हमने एक प्रयास किया कि भाई किसी न किसी बहाने उनको जो है उनका वेतन मिले, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। तो एक सिस्टम लाने का प्रयास किया कि हम एक साथ पूरा तो उनको नहीं दे सकते, क्योंकि जो है उनका बकाया वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ कुछ करके उनको ज़रूर दिया जाए, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने काम किया है तो उनको उसका बकाया मिलना ही चाहिए। कई लोग कोर्ट से भी ऑर्डर लेके आते हैं, तो हमने उसके लिए एक सिस्टम बना दिया कि आपको हर एक बीच महीने करके जो रिटायर हो गए हैं या जो अभी हैं उनको पैसा ज़रूर मिले। तो एक समस्या का तो हमने निदान किया, लेकिन अब दूसरी समस्या है कि जो पाइप है वो बहुत पुराने हैं, तो उनमें जहाँ जहाँ हमें शिकायत मिलती है उसको हम बनवा देते हैं। कुछ देरी ज़रूर होती है और कुछ दिनों की परेशानी और है। जैसे हम अभी जो है प्लांट को 24 घंटे बिजली सप्लाई करने जा रहे हैं, तो उससे एक समस्या ज़रूर सुधर आ जाएगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके लिए विपक्ष ज़रूर जिम्मेदार है। अभी आप देखिए कि शिमला बहाल में पाइप जो है नया पाइप बिछा है, भालगाड़ा में बिछाया गया नया पाइप, और सुबह होता नहीं है कि वहाँ पाइप से लीकेज होने लगता है। अब मुझे बताइए कि नए पाइप में कैसे लीकेज हो सकता है। तो झरिया की वाटर सप्लाई को आपको पता होगा कि एक बहुत बड़े उस तरीके से जो है यहाँ डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। यहीं पर आपने देखा होगा कि पाइप में जो है बोरा डाल दिया गया था, लकड़ी के टुकड़े डाल दिए गए थे, ईंट पत्थर डाल दी गई थी कि पानी जो है हमेशा प्रभावित रहे, क्योंकि झरिया के लोग पानी को लेकर बहुत संवेदनशील हैं, और मेरा भी सदैव यही प्रयास रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठे हुए लोग हमेशा ये चाहते हैं कि जनता त्रस्त रहे, वो इस बात का फ़ायदा उठाएं और चुनाव में अपना काम करें, लेकिन निश्चिंत रहें, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। क्या झरिया वाले कब तक पानी से समस्या समाधान मिल जाए, क्या आश्वासन दीजिएगा? नहीं, आश्वासन नहीं दूंगी, ये तो बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ। आश्वासन क्या दे रही हूँ? WTP की बात हुई थी जहाँ लोग बोल रहे थे कि काम नहीं होगा। आज आपके सामने है कि वहाँ पर लगभग 90% काम सिविल का पूरा हो चुका है। इंटेकवेल का 20% काम जो बचा हुआ है वो सितंबर तक पूरा करने की बात है। तो ये लोग सितंबर एंड तक पूरा रेडी करके दे देंगे। उसके बाद जो मैकेनिकल वर्क है, जैसे मोटर लगाना है, पैनल बिठाना है, लैब टेस्टिंग का है व्यवस्था, वो मुझे लगता है कि ये लोग दिसंबर से लेकर जनवरी तक पूरा कर लेंगे नए। दूसरा है कि फाइल जो है अब चीफ इंजीनियर के पास पुराने प्लांट के जो है फाइल जो बकाया है वो गया हुआ है। मैंने जो हमारे माडा के MD हैं उनके साथ, JMC के साथ और माडा के कर्मचारियों जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग करके यहाँ पर जो समस्या रही 24 घंटे बिजली की उसको दूर किया है, और एक वेतन की समस्या है जिसको लेकर हमेशा बोलती रहती हूँ, वो भी बहुत हद तक दूर हो गई है। और आगे प्रयास रहेगा कि एक मुश्त पैसा सबको मिल जाए। सरकार से इस पर बात चल रही है और सरकार लगातार जो है माडा को तनख्वाह देने के लिए पैसा दे रही है, बजट में इसका प्रावधान करती है सरकार। तो बहुत सारी समस्याओं को हमने दूर किया है, और आने वाले 1 वर्ष में निश्चित तौर पर अगर हमने आज 200 किलोमीटर काम कंप्लीट कर लिया है पाइप लाइन का, तो अगले 6 महीने पे निश्चित तौर पर ये लगभग 300 किलोमीटर हो जाएगा, और कुछ वेरिएशन में गया हुआ है। तो चुनाव तक सबको पानी जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो उसके लिए हम हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में है, और यहाँ पर पानी की जो समस्या हो रही थी झरिया में, और लगातार लोग जो है समय समय पर रोड को जाम भी कर रहे थे पानी की समस्या को लेकर। तो यहाँ पर अभी झरिया विधायक पूनम सिंह आई थी, उन्होंने पूरे ये जामोडो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट परिसर का निरीक्षण किया है, और साथ में उनके माडा के SDO मनोज सिंह भी थे, प्लस JMC के सारे अधिकारी वगैरह थे। तो उनसे हमने बात भी किया कि पानी की समस्या निदान कब तक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि वो लगातार प्रयासरत हैं झरिया में पानी की समस्या को दूर करने के लिए। इसको लेकर रांची तक का उन्होंने दौरा किया है, आज निरीक्षण करने भी आई हैं। यहाँ पर कुछ नए बस्तियां हैं जहाँ पर कि पाइपलाइन वगैरह नहीं जा पा रही थी। पुराना जो एस्टीमेट बना था उसमें वो पुराने बस्तियों को नहीं जोड़ा गया था, तो नए एस्टीमेट के तहत भी वहाँ पे पाइपलाइन जाएगा। और JMC के अधिकारियों को उन्होंने आज यहाँ पर फटकार भी लगाई है, क्योंकि JMC के पदाधिकारी जो भी है, कर्मचारी जो भी है, सड़क पर तोड़कर वो, या मोहल्ले में जो सड़क बनी हुई, नई सड़क बनी हुई, उसको तोड़कर वो पानी का पाइप बिछा रहे हैं, उसको मरम्मत नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर
और साथ ही बिजली की जो समस्या इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली की समस्या उसको लेकर उन्होंने कहा कि बिजली की भी अलग व्यवस्था की जा रही है यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट के लेकर, ताकि बिजली को लेकर यहाँ पे पानी की सप्लाई बाधित न हो। और उसके अलावा उन्होंने विरोधियों पे भी हमला बोला यहाँ पर कि विरोधी भी जो है वो भी पानी की समस्या को लेकर जो है कहीं ना कहीं षड्यंत्र कर रहे हैं कि लोगों को पानी की दिक्कत हो। जैसे जगह जगह उन्होंने बताया कि पानी के लिए जो पाइप बिछाया जा रहा है उस पानी के नए पाइप को लीकेज कर दिया जा रहा है, या फिर जो यहाँ से पानी जा रही है ऑलरेडी वहाँ पे लीकेज कर दिया जा रहा है विरोधियों के द्वारा। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है। तब हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 साल में झरिया वालों को कम से कम पानी की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इतना ही 99 न्यूज़ के लिए जामड़वा से दिलशाद खान।